हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआई मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 10th के लिए जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जारी किया है उसके स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के सेक्शन ए को सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 7 आपको लिखा गया है कि फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 students participate. Find the median distance jumped by the students. Interpret the median. ये मतलब आपको एक डाटा गिवन है जिसमें 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, लॉन्ग जंप में। तो इसका मीडियन बताना है और बाद में बताना है कि इंटरप्रेट द मीडियन। इंटरप्रेट का मतलब कि जो आपका मीडियन आएगा उसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, क्या निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, तो इधर देख लीजिए हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम लिख चलते हैं डिस्टेंस इन मीटर। देखिए डिस्टेंस इन मीटर और ये आपका है नंबर ऑफ स्टूडेंट। फिर यहां पे हम लिख लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 3 बॉक्स बनाते हैं। ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। आपको गिवन है 0 से 1, फिर आपको गिवन है 1 से 2, फिर है 2 से 3, फिर गिवन है 3 से 4 और 4 से 5। ठीक है, 4 से 5 और नंबर ऑफ स्टूडेंट है 40, 80, 62, 38 और 30 और n की वैल्यू आपको गिवन है कितना है, टोटल 250। अब यहां से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये वाली फ्रीक्वेंसी हम लिख लेंगे, ये 40 आ गया। फिर इसमें हम क्या करते हैं, ये वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, 80 को ऐड करेंगे। तो 40 में 80 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। 120 में हम 62 को ऐड करेंगे। ठीक है, 120 में 62 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 में 2 को ऐड करेंगे तो 2, 2 में 6 को ऐड करेंगे तो 8 और ये आपका 182। फिर 182 में हम 38 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 0 हो गया। 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 और एक कैरी 12 और 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। फिर क्या करेंगे, 220 में हम 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। तो ये याद रखिए, यहाँ पे जो नंबर आता है वो n की वैल्यू होती है। इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, n/2 निकालेंगे। n/2 का मतलब क्या है कि इस टोटल नंबर का हाफ करेंगे और देखेंगे कि इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किससे मैच करेगा। ठीक है, या तो इस डाटा से मैच करना चाहिए या उससे जस्ट ज़्यादा होना चाहिए। किसके लिए, मीडियन क्लास निकालने के लिए। तो n/2 अगर हम सॉल्व करेंगे तो n/2 आपका कितना हो जाएगा, 250/2 और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। अब 125 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैच कराएंगे तो 120 के बाद ही आएगा 180 में। तो ये आपका मीडियन क्लास होता है, ये आपका मीडियन क्लास होगा। और मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है और मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका CF होगा, ये F होगा और ये मीडियन क्लास होगा। 125 बिलोंग्स टू 182, सो 2 से 3 इज द मीडियन क्लास। ये आपका मीडियन क्लास होगा। 2 से 3 क्या होगा, आपका मीडियन क्लास होगा। तो मीडियन क्लास होगा तो मीडियन क्या होता है आपका, मीडियन आपका होता है, मीडियन का फार्मूला आपके पास क्या होता है, L + n/2 - CF अपॉन में F × H। ये आपका मीडियन का फार्मूला होता है। ठीक है, और L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट लेंगे। CF क्या होता है, CF होता है कि जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट ऊपर वाले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और H होता है क्लास विड्थ, मतलब कि 0 से 1 से 2 के बीच कितने का गैप है, 1 का। और F क्या होता है, मीडियन क्लास की
फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा रखेंगे हम लोग, देख लीजिए यहाँ पे एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए एल की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n/2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 125 है। CF की वैल्यू कितनी है, 120, और F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू है आपकी 62, और H की वैल्यू कितनी है, 1। H मतलब कि विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। बस अब ये डाटा इसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये डाटा इधर थोड़ा सा हम इरेज करते हैं क्वेश्चन को। देखिए मीडियन क्या हो जाएगा आपका, L की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है 125 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 120 अपॉन F की वैल्यू कितनी है 62 इंटू H की वैल्यू कितनी है 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 + 5 अपॉन 62 इंटू 1, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 + 5 अपॉन 62। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मिक्स्ड 5 अपॉन 62, और ये आपका क्या है मीडियन है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 5 को डिवाइड करेंगे 62 से तो ये आपका 0.0 हो जाएगा, फिर 0 ले जाके लगभग 8 6 जा 48 ले जाएंगे, तो 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 6 जा 48 में 1 जोड़ेंगे तो 49। तो लगभग ये आपका 2 + 0.08 मतलब कि 2.08, और ये आपका मीडियन होगा, ठीक है। ये आपका क्या है मीडियन। अब देखिए इसमें एक बात लिखा है कि इंटरप्रिएट द मीडियन। इंटरप्रिएट द मीडियन का मतलब कि 2.02 किस में आएगा, 2 से 3 में आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो 50% स्टूडेंट है, जो 50% स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, बिलो 250 जंप करते हैं, और 50% जो स्टूडेंट हैं वो उससे ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50% ऑफ स्टूडेंट्स jumped below 2 mixed 5 upon 62 meter and 50% above it। तो ये आपका इंटरप्रिटेशन हो गया जो कि आपसे पूछा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेमी विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा, ये सीबीएसई के एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेमी विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कह रहा है कि एक सर्कल है 4 सेमी का, रफ डायग्राम बताते हैं आपको कि 4 सेमी का कोई सर्कल है, कह रहा है कि इसको पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है जो क्या हो 60 डिग्री पे इंक्लाइन हो। मतलब कि अगर ये P पॉइंट है, ये A है, ये B है, तो APB जो होना चाहिए वो 60 डिग्री का होना चाहिए। देखिए APB 60 डिग्री के होने के लिए आपको पता है कि ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो 90 डिग्री का होगा। फिर यहाँ से अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी 90 डिग्री का होगा। अब देखिए ये 90 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री कितना हो गया 180 डिग्री, और 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो गया 240 डिग्री। अब 360 में से 240 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री। यहाँ पे 60 डिग्री बनाना थोड़ा सा टफ है, लेकिन यहाँ पे 120 डिग्री बनाना आसान है। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आप एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। देखिए सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, आप एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे 4 सेमी का। फिर क्या करेंगे, अब देखिए आपको रेडियस गिवन है, तो ये पॉइंट कोई भी पॉइंट आप ए ले लेंगे,
फिर इस ये पॉइंट ओ ले लेंगे सेंटर पे, इस AO को मिला देंगे, मतलब कि इसके रेडियस को मिला देंगे। फिर क्या करेंगे, इस AO लाइन पे 120 डिग्री बनाएंगे। ध्यान सुनिए, क्या कहेंगे, AO लाइन पे 120 डिग्री बनाएंगे। 120 डिग्री कैसे बनता है, जैसे ये आपकी एक लाइन हो गई, इस यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। फिर क्या करेंगे, जहां पे कट करेगा सेम आर्क का एक इधर कट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा, और एक इधर कट करेंगे, मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा कट करेंगे, मतलब ये जितना आर्क होगा उतना, मतलब एक इधर कट करेंगे और एक इधर कट करेंगे। फिर इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, तो ये वाली जो लाइन होगी आपकी, ये 120 डिग्री होगी। तो क्या करना है, बेसिकली आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे और एक इस तरीके से आर्क ड्रॉ कर लेंगे। फिर इस पॉइंट पे कट किया तो इस पॉइंट से एक इधर आर्क लगा देंगे, फिर इस पॉइंट से एक आर्क इधर लगा देंगे और इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। मान लीजिए ये पॉइंट P पे काटा है तो पॉइंट P को इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये एग्जाम में लिखना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अब देखिए ये वाला एंगल आपका कितना हो गया, 120 डिग्री। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट B ले लेंगे। अब आपको OA और OB को, सॉरी OA और OB पर आपको 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री कैसे बनता है, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहां पे पॉइंटर रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर क्या करेंगे, सेम आर्क से एक इधर आर्क कट करेंगे, एक इधर, फिर यहां से एक आर्क इधर कर लेंगे और एक आर्क इधर। अब इसको ज्वाइन कर देंगे। अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। इसके लिए आप पॉइंटर रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, फिर यहाँ से एक पॉइंट इधर कट करेंगे और यहाँ से एक पॉइंट इधर, और इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर एक इधर कट करेंगे और एक इधर कट करेंगे, मतलब कि एक यहाँ से आर्क कट करेंगे, एक यहाँ से, फिर यहाँ से एक आर्क इधर और यहाँ से एक आर्क इधर, और इसको ज्वाइन कर लेंगे, AO को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपको कट करेगी P, वो आपका 60 डिग्री होगा। क्यों 60 डिग्री होगा, ये आपका 60 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये बचा कितना, 120 डिग्री। तो ये 90 + 90 + 120 कितना हो गया, 180, अब प्लस 120, 300 हो गया। अब ये क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल, तो ये एंगल कितना बचा, 60 डिग्री। तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है। तो हम क्या करते हैं, आपको समझने के लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे हम लिखने जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट टेक ए रेडियस of 4 semi and draw a circle with center O। सेकेंड पॉइंट क्या करेंगे, टेक ए पॉइंट ऑन circumference of circle and take a point A, मान लेते हैं, take a point A on circumference of circle and join OA। OA को ज्वाइन कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, ड्रा 120 डिग्री with line OA at point O। पॉइंट O पर
120 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। मीटिंग सर्कल एट बी, जो ये लाइन क्या करेगी, बी पे मिलेगी, ज्वाइन ओ बी। आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है एग्जाम में, बस ये आपको समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, मेक 90 डिग्री एट OA and OB, which intersect at point P. This line segment PA and PB are required tangent such that angle APB equals to 60 डिग्री। तो ये आपका एक रफ डायग्राम हमने बता दिया कि किस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन्स स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन इन वनडे क्रिकेट मैच, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स। मतलब कि ये किसी बैट्समैन द्वारा ये आपको वनडे में मैच मतलब रन्स बनाए गए हैं, जिसका आपको क्या बताना है, मीन बताना है, ठीक है, मीन बताना है। तो मीन के लिए हमारे पास 2 फार्मूले हैं, एक तो है 3 फार्मूले हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं इस बार, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मेथड आपका क्या होता है, मीन का डायरेक्ट मेथड आपका x बार इक्वल टू होता है समेशन FI अपॉन समेशन FI। ये आपका मीन का फार्मूला है जो कि डायरेक्ट मेथड है, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको XI निकालना पड़ेगा। XI क्या होता है, मिड पॉइंट, जिसको क्लास मार्क बोलते हैं। क्लास मार्क क्या होता है, इस क्लास इंटरवल के सम का हाफ होता है। तो यहाँ पे एक डाटा हम लोग बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रन्स, जो कि बेसिकली आपका क्लास इंटरवल है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ बैट्समैन लिख लेते हैं, जो कि आपका F है, और इधर हम लिख लेते हैं क्लास मार्क, जो कि आपका XI होता है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट हमको निकालना पड़ेगा FI इंटू XI। देखिए कॉलम बनाना पड़ेगा आपको, ये 0 से 40, 40 से 80, 80 से आपका 120, 120 से 160 और 160 से 200, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको गिवन है 12, 20, 35, 30 और 23। अब क्लास मार्क कैसे निकलता है आप लोग ध्यान से देखिए। अपर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब कि 0 प्लस 40 अपॉन में 2, मतलब कि आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20। अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पे हम ऐड करके 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। नियम तो यही है कि ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन इनके बीच का गैप देखिए कितने का है, 40 का है। तो आप इसमें 40 आप ऐड करते जाइए, मतलब कितना हो जाएगा, 60। फिर इसमें 40 ऐड करिए, 100 हो जाएगा। फिर 40 ऐड करिए, 140 हो जाएगा। फिर 40 ऐड करिए, 180 हो जाएगा।
ठीक है। फिर क्या करते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई, ये एफ आई है आपका, 12 टू जा 20 तो 240 हो जाएगा, 2 6 जा 12 तो 1200 हो जाएगा, 3500 हो जाएगा ये हो जाएगा 14 3 जा 42 420, और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 3 जा आपका 54 होता है, 54 का 4 5 कैरी, और 18 2 जा 36, 36 में 5 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 41, ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं कि समेशन एफ आई एक्स आई और समेशन एफ आई निकालते हैं। तो समेशन एफ आई निकालिए, देखिए कितना हो जाएगा, समेशन एफ आई आपका हो जाएगा 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, 10 की 0 1 कैरी, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 एक कैरी 12 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, तो यहाँ पे कितना आएगा देखिए 0 0 0 0 0 हो जाएगा आपका। फिर देखिए 4, फिर आपका कितना हो जाएगा 4 में 2 4 4 8 हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, 12 की 2 1 कैरी, फिर 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 8 4 12 और 1 कैरी 13। तो आपका समेशन एफ आई एक्स आई आ रहा है 13,280 और समेशन एफ आई आ रहा है 120। मीन का यहाँ हमने फार्मूला लिखा है, तो मीन आपका कितना हो जाएगा एक्स बार, तो ये आपका हो जाएगा 13,280 अपॉन 120। डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 डिवाइड हो गया, 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 3 जा 12, फिर यहाँ से देखिए 4 3 जा 12, फिर यहाँ से 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, तो आपको कितना हो गया 332 अपॉन में 3, 3 से डिवाइड कर लीजिए, देखिए कितना आएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे 2 हो गया तो पॉइंट लगा देंगे, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, मतलब ये ऐसे बढ़ता जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 110.67 रन। तो मीन रन्स कितना हो गया हमारा, मीन हो गया हमारा 110.67 रन, और ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, स्क्रीन के ऊपर आपके है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा बड़ा है इसलिए हमने क्वेश्चन लिखा नहीं है, आप मिलाइए, हम पढ़ रहे हैं। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख लीजिए। 2 वर्टिकल पोल ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the first pole from the foot of the second pole is 60 degree and the angle of elevation of the top of the second pole from the foot of the first pole is 30 degree. Find the difference between the heights of the two poles. करा कि दो पोल हैं आपके, दो पोल हैं आपके डिफरेंट हाइट के। मान लीजिए एक पोल ये है और एक पोल ये है। कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके 20 मीटर है। ये आपको 20 मीटर गिवन है, ठीक है। अब कह रहा है कि पहले वाले पोल के टॉप से दूसरे वाले पोल के फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका 60 डिग्री है, मतलब ये वाला आपका 60 डिग्री है। फिर दूसरे वाले पोल के टॉप से पहले वाले के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि ये दोनों जो पोल्स हैं इनके हाइट का डिफरेंस क्या होगा। जैसे हमने कहा कि ये ए और ये बी, ये सी और ये डी। हमने कहा कि ए बी और सी डी दो आपके पोल हैं जिसकी हाइट हम मान लेते हैं ए बी की हाइट h1 और सी डी की हाइट हम मान लेते हैं h2। तो कह रहा है h1 और h2 में डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। मतलब इन दोनों का हाइट निकाल के हमको क्या बताना है, डिफरेंस। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए, जो ज़्यादा आपका लेंथ मतलब जो ज़्यादा हाइट होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा और जो कम हाइट का होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। इसलिए हमने कम है तो यहाँ पे 30 डिग्री और ये ज़्यादा है तो 60 डिग्री लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, लेट ए बी एंड सी डी आर टू
वर्टिकल पोल ऑफ हाइट h1 एंड h2, ठीक है, h1 और h2 हमने मान लिया है, और C और B दो पॉइंट है कहाँ पे, ग्राउंड पे। तो देखिए अब हमको क्या करना है, ये वाली हाइट निकालनी है h1, ये वाली हाइट, तो हम किस में बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी और सी में देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर ए बी सी में बात करेंगे तो ये आपका अगर थीटा है तो इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी सी, और ए बी अपॉन बी सी का मतलब क्या, h1 अपॉन में 20। तो tan 60 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, √3, और ये h1 अपॉन में 20 हो जाएगा। तो h1 की वैल्यू कितनी होगी, 20√3, ठीक है, h1 की वैल्यू कितनी होगी, 20√3 सेंटीमीटर। ये आपके फर्स्ट पोल की हाइट है। अब हम निकालेंगे इन ट्रायंगल डी सी बी, इन ट्रायंगल डी सी बी। अगर हम डी सी बी में बात करें तो ये आपका थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये tan 30 इक्वल टू क्या होगा आपका डी सी अपॉन में बी सी। डी सी मतलब क्या होगा, h2, और बी सी मतलब क्या होगा 20, और tan 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1 अपॉन में √3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, h2 अपॉन में 20। तो यहाँ से h2 कितना आ जाएगा, h2 आपका हो जाएगा 20 अपॉन में √3, 20 अपॉन में √3। अब क्या करना है, ये दूसरे पोल का आपका क्या है, हाइट। आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 20√3 अपॉन में 3 सेमी। मतलब कि पहले पोल की जो हाइट है आपकी वो आपकी है 20√3 सेमी, और सेकेंड पोल की जो हाइट है h2 वो आपकी है 20√3 अपॉन में 3 सेमी, ठीक। अब कह रहा है इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, मतलब कि हमको क्या कैलकुलेट करना है, देखिए इधर बता देते हैं। नाउ हमको कैलकुलेट क्या करना है, h1 माइनस h2। h1 क्या है आपका, h1 है आपका 20√3 माइनस h2 क्या आपका 20√3 अपॉन में 3, 20√3 अपॉन में 3। आप क्या करेंगे, 20√3 कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन में 3। तो देखिए एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20√3 और 3 में से 1 माइनस करेंगे, 3 माइनस 1 अपॉन में 3। तो ये आपका पूरा कितना हो जाएगा, 20√3 इंटू 2 अपॉन में 3। 20 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 40√3 अपॉन में 3। ये आपका आंसर होगा। आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि h1 माइनस h2 आपका है 40√3 अपॉन में 3 सेमी। ये आपका आंसर है। अब आपको गिवन है कि √3 की जो वैल्यू है वो आपकी 1.73 है, ठीक है, देख लीजिए, फिर इसको आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास h1 माइनस h2 आ रहा है 40√3 अपॉन में 3। तो 40 इंटू √3 की वैल्यू आपको गिवन है 1.73 और अपॉन में 3। डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 40 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 × 1 = 3, और कितना बचेगा 10, 3 × 3 = 9, फिर आपका कितना बचेगा 3 3 × 3 = 9, मतलब ये आपका हो जाएगा 13.3 इंटू 1.73 23.06 मीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, मतलब डिफरेंस बिटवीन टू हाइट्स क्या हो जाएगा आपका 23.06, ठीक है, ये आंसर है। अब इसमें आपके दो क्वेश्चन गिवन है और करके, तो पहले ये क्वेश्चन हो गया, अब इसके बाद हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन 10 का आर वाला ही क्वेश्चन है आपका, उसके नीचे गिवन है कि ए बॉय 1.7 मीटर
मतलब ये आप लोग इसे नीचे से देखिए स्क्रीन पे, हम यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखे हैं क्योंकि लेंथी है। ए बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है, एक लड़का है 1.7 मीटर का जो किसी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे खड़ा है। 50 मीटर अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई 60 डिग्री। मतलब कि 50 मीटर पे कोई बिल्डिंग है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन उसके आंख पे कितना बन रहा है 60 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, तो कह रहा है कि बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। मतलब अगर हम फिगर बनाना चाहें तो फिगर किस प्रकार से बनेगा, जैसे मान लीजिए ये कोई लड़का है आपका 1.7 मीटर का, ठीक है, और ये कोई बिल्डिंग है। तो ये कह रहा है कि इसके आई से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है वो 60 डिग्री का है। मतलब कि अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है ये वाला, ये आपको 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और इसकी हाइट गिवन है 1.7 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, जैसे ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी और ये ई है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए सी इज ए बिल्डिंग एंड ई डी इज ए 1.7 मीटर टॉल बॉय, ठीक है। तो हमको ए सी कैलकुलेट करना है। अब एक चीज़ देखिए, हमने क्या किया है, ए बी पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखेंगे इन बी सी डी ई, अगर हम बी सी डी ई की बात करेंगे तो जो ई डी की वैल्यू होगी वो आपके बी सी के इक्वल हो जाएगी, और ये कितना होगा 1.7 मीटर, ये आपका हो जाएगा लगभग 1.7 मीटर, ठीक। ये 1.7 मीटर है। बस हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है ए बी। हमको अगर ए बी पता चल जाएगा तो हम इसको आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। और ये आपको गिवन था कि ये जो इसके यहाँ से लड़के के, मतलब लड़का जहाँ पे खड़ा है उससे ये बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है वो आपकी 50 मीटर गिवन थी, ये आपको 50 मीटर गिवन है। मतलब कि ई बी की जो वैल्यू है वो आपकी इक्वल हो जाएगी डी सी के, और ये कितना हो जाएगा 50 मीटर। मतलब कि ये भी आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 मीटर, ठीक है। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है ए बी। अगर ए बी कैलकुलेट करना है तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी। तो देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई, अगर हम ट्रायंगल ए बी ई की बात करते हैं तो देखिए ये आपका थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, तो tan 60 डिग्री आपका कितना हो जाएगा ए बी अपॉन में बी ई। तो tan 60 की वैल्यू, सॉरी ए बी की वैल्यू नहीं पता हमको, ए बी लिख देंगे, और बी ई की वैल्यू हमको पता है कितना 50। तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो ए बी अपॉन कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 50√3 मीटर। तो हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, HEI, हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग मतलब हमको AC निकालना है, तो AC आपका कितना हो जाएगा AB अब प्लस BC। तो AB की वैल्यू आपको कितनी पता चल गई 50√3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 50√3 प्लस 1.7, तो 50 इंटू √3 की वैल्यू आपको गिवन है 1.73, अब प्लस ये 1.7 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए 1.73 में 50 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 86.5 हो गया, ये आपका 86.5 प्लस 1.7। तो 86.5 में अगर आप 1.7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 6 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 8, 88.20 मीटर आप लिख सकते हैं। मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है वो आपकी कितनी है 88.2 मीटर।
हाइट ऑफ बिल्डिंग आपकी कितनी है 88.20 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन बी था स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।